घंटाघर के पास लगने वाली हाट ठेलों की वजह से कई बार ट्रैफिक जाम हो जाता है। नगरपालिका द्वारा घोषित नॉन वेडिंग जोन में भी शहर के कई स्थानों पर हाट ठेले खड़े रहने से शहर की यातायात व्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा है। शहर की शनिवार की सुबह घंटाघर के पास हाट ठेले को अन्यत्र ले जाने की बात जब ठेले संचालक को ट्रैफिक पुलिस कर्मी द्वारा कही गई और उसके बाद आम से भरा ठेला हटाते समय पलटी खा जाने के बाद ट्रैफिक कर्मी व हाट ठेला संचालक के बीच बवाल मच गया। बवाल के चलते घंटाघर के पास लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई तथा काफी देर समझाइश के बाद बवाल शांत हुआ। मिली जानकारी के अनुसार अल्ताफ नाम का एक व्यक्ति घंटाघर के पास हाट ठेले पर आम बेच रहा था। ट्रैफिक पुलिस कर्मी अमरचंद द्वारा उसे वहां से हटाने के निर्देश दिए गए। जैसे ही ठेला चालक ने वहां से ठेले को हटाने का प्रयास किया तो सड़क पर बने गड्ढे में ठेले का टायर गिर गया और पलटी खा गया, जिसके कारण आम बिखर गए। इस बात को लेकर अन्य ठेला संचालक भी वहां एकत्रित हो गए तथा आपस में नोकझोंक शुरू हो गई। ठेले संचालक का आरोप था कि पुलिसकर्मी ने उसका ठेला पलट दिया। वहीं ट्रैफिक पुलिसकर्मी अमरचंद का कहना है कि पिछले 3 दिनों से ठेले संचालक को वहां पर से ठेला हटाने के लिए कहा गया था, लेकिन उसने बात नहीं सुनी। शुक्रवार सुबह जब उसने वहां से हटने के लिए कहा तो वह स्वयं से ठेला पलटा दिया और आरोप पुलिस पर लगा दिया। काफी देर तक चले बवाल के पश्चात सब इंस्पेक्टर प्यारेलाल मौके पर पहुंचे तथा समझाइश कर बवाल को शांत करवाया और घंटाघर के पास लगने वाले उक्त ठेले को वहां से हटवाया। रतनगढ़ में जोधपुर डिस्कॉम की लापरवाही आए दिन देखने को मिल रही है। शहर या फिर देहात आए दिन करंट व हाई वोल्टेज से लोग परेशान हो रहे हैं। मामले के अनुसार आज सुबह शहर की थर्ड टंकी के सामने लगा ट्रांसफार्मर जल गया, जिसे दोपहर 1 बजे बदलकर डिस्कॉम ने 3000 उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाई थी। लेकिन उक्त स्थान पर क्षतिग्रस्त तारबंदी होने के कारण शुक्रवार की शाम एक नंदी ट्रांसफर बाउंड्री में चला गया तथा करंट की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई तथा गोरक्षक दल के सदस्य भी मौके पर पहुंचे तथा अपना आक्रोश जताया। दल के सदस्य ने उक्त स्थान पर बाउंड्री वॉल बनाने की मांग की। इस दौरान उक्त क्षेत्र की बिजली आपूर्ति भी प्रभावित रही। डिस्कॉम के कर्मचारी जब मौके पर पहुंचे तो गोरक्षक दल के सदस्य अपनी मांग को लेकर बिजली व्यवस्था को दुरुस्त होने से रोक दिया। ये ट्रांसफार्मर है 2 यहाँ पे। मैंने जोधपुर डिस्कॉम को बराबर 4 बार एप्लीकेशन दिए, वाकायदा वीडियो भेजा था कि ये सांड इसमें बराबर करंट का शिकार हो सकते हैं, लेकिन जोधपुर डिस्कॉम ने कभी इसकी सुनवाई नहीं की। सिर्फ हादसे का इंतजार कर रहे थे, जो हादसा आज आपके सामने है। एक्शन आईएन जेएन सबको मैंने अवगत करवाया। मैंने नगरपालिका का ईओ को भी अवगत करवाया हुआ है। ये सब एक ही बात बोलते हैं, हमारे पास इसका कोई प्रावधान नहीं है। अगर प्रावधान नहीं है तो बंद कर दो इन सबको। आज क्या मामला है? आज इस ट्रांसफार्मर के अंदर करंट आया है और एक सांड चिपक के मर गया है। मां व बेटी के साथ मारपीट करने का मुकदमा पुलिस थाना में दर्ज हुआ है। पुलिस ने बताया कि शरीफन पत्नी महेश निवासी वार्ड संख्या 25 ने लिखित रिपोर्ट दी कि 10 जुलाई की रात वह और उसकी पुत्री सिमरन रसोई में बैठकर भोजन कर रही थी। उसी दौरान उसके पड़ोसी नथु पुत्र रामू खान बिरासी, उसका बेटा कालू उर्फ चांदवीर सलमान अश्लील गालियां निकालते हुए हाथों में लाठी सरिया व चाकू लेकर घर में घुस गए तथा उसकी व उसकी पुत्री के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। सलमान ने उसकी पुत्री सिमरन पर चाकू से वार किया, जिससे खून निकल गया और उसकी बेटी के साथ सरियों से मारपीट करते हुए घसीटकर चौक में ले आए। इस दौरान उसका सोने का मादलिया व पायजेब की जोड़ी भी छीन ली। बेटी के चोट लगने पर उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे चूरू के लिए रेफर कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर सिमरन का मेडिकल मुआयना करवाया है, जहां सब इंस्पेक्टर प्यारेलाल को सुपुर्द की है। राजदेसर कस्बे में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का शुभारंभ शुक्रवार को पूर्व विधायक मनीष महर्षि ने किया। राजदेसर कस्बे की गांधी चौक के पास स्थित केंद्र के उद्घाटन समारोह में पूर्व विधायक ने कहा कि जन औषधि केंद्र लोगों के लिए वरदान साबित होगा। यहाँ पर सभी दवाइयाँ किफायती दामों पर उपलब्ध होती है। केंद्र के संचालक ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की भावना है कि लोगों को कम पैसे में दवाइयाँ उपलब्ध हों। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने जन औषधि केंद्र खोलने का निर्णय किया। आज राजदेसर के अंदर भी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के रूप में यहाँ पर जन औषधि केंद्र के उद्घाटन किया है। इससे कम रुपए के अंदर, उचित मूल्य के अंदर जो बाजार में रेट है उससे कम पैसे में दवाइयाँ मिलेंगी। और ये मुझे बताया गया है कि सिर्फ 50% तक भी कम है, 50% से 90% तक ये छूट है, तो लोगों को इससे। रतनगढ़ तहसील के गांव बाबूसर में सरकारी स्कूल के पास लगी 25 kV डीपी
फॉल्ट होने से कई घरों में करंट आने की शिकायत पिछले 2 महीनों से बनी हुई है। इस समस्या को लेकर विभाग की एक्सीएन, एएन व जेएन सहित कंट्रोल रूम चूरू व जोधपुर में भी शिकायत दर्ज करवाई गई थी, लेकिन अधिकारियों ने समस्या के समाधान के प्रति ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण गाँव के गोगराज मेघवाल का ऊंट करंट की चपेट में आ गया, जिससे मौके पर उसकी मौत हो गई। जब डिस्कॉम के कर्मचारी लाइट दुरुस्त करने का प्रयास किए तो ग्रामीणजन आक्रोशित हो गए तथा घटना की शिकायत पुलिस में भी दर्ज करवाई। पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली तथा लिखित शिकायत पर ऊंट के शव का पोस्टमार्टम करवाया। अखिल भारतीय मानवाधिकार निगरानी समिति के जिला सलाहकार संतलाल भारी ने बताया कि घटना के बाद डिस्कॉम गहरी नींद से जगा और पास ही में स्थित दूसरे पोल पर नई डीपी लगाई है और शीघ्र ही 3 फेज डीपी लगाने का अधिकारियों ने आश्वासन दिया है। पड़ियारा कस्बे की सरस्वती बाल निकेतन उच्च माध्यमिक स्कूल में भामाशाह सम्मान का आयोजन शुक्रवार को किया गया। भामाशाह सद्दाम गोरी व अनीश खान ने शाला परिवार के नजीर खान की प्रेरणा से बायोमेट्रिक अटेंडेंस मशीन प्रदान की है। साथ ही भविष्य में शाला परिवार को 1 लाख रुपए की लागत का सोलर प्लांट उपलब्ध करवाने के लिए आर्थिक सहयोग देने की स्वीकृति प्रदान की है। संस्था के निदेशक विजय सिंह भाटी ने भामाशाहों का माला पहनाकर व स्मृति चिन्ह भेंट कर अभिनंदन किया। संस्था प्रधान रवि हर्षपाल ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर स्कूल परिवार के सदस्यों सहित कई लोग उपस्थित थे। मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री की प्रेरणा से सरकार द्वारा संचालित एक पौधा मां के नाम अभियान के अंतर्गत गांव बिरमसर की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में शुक्रवार को पौधारोपण किया गया। प्रधानाचार्य पंकज कुमार व पर्यावरण प्रेमी रघुवीर सिंह नेहरा के निर्देशन में शिक्षकों व विद्यार्थियों ने स्कूल परिसर में एक पौधा लगाकर उसकी सार संभाल की जिम्मेदारी ली। संस्था प्रधान ने बताया कि विभिन्न प्रकार की 200 पौधे कार्यक्रम के अंतर्गत लगाए गए हैं तथा सार संभाल के लिए स्कूल भवन के छत से पाइपलाइन द्वारा कुंड में बरसाती पानी सुरक्षित कर पौधे में डाला जाएगा ताकि पौधे की अभिवृद्धि में फ्लोराइड पानी की समस्या नहीं आए। इस अवसर पर सुरेश कुमार ढाका, सुभाष चंद्र महिला, मुकेश भास्कर, उमेश दत्त शर्मा, दीक्षा शर्मा, मनोहरी, शशिपाल सिंह, ताराचंद प्रजापत, हरलाल सिंह महरिया, कमला चौधरी, सरोज निठारवाल, अजय दहल, संजू निर्मल, सुमन महिला, आशा घोसल्या, चंद्रकला, इंदिरा मील, मुकेश चिरानिया, मुकेश मंडार, हितेश कुमार, सिद्धार्थ दानोदिया, ओम प्रकाश सोलंकी, चुनाराम नेहरा, संतोष शर्मा, परमेश्वरी मीणा, मंजू पूनिया सहित कई लोग उपस्थित थे। उपप्राचार्य रघुवीर सिंह नेहरा ने बताया कि दूसरे चरण में स्कूल परिसर व गांव में पौधे लगाए जाएंगे। क्षेत्र में बिजली आपूर्ति में आए व्यवधान के चलते गुरुवार की रात तथा शुक्रवार को दिन में शहर के लगभग 8000 उपभोक्ता परेशान रहे। रात को क्षेत्र में हल्की बारिश आने के बाद क्षेत्र में बिजली आपूर्ति में आए व्यवधान के चलते उपभोक्ताओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा तथा शनिवार की सुबह होने वाली पेयजल आपूर्ति में भी विपरीत असर पड़ा। 132 केवी जेएसए से निकलने वाली 33 केवी गौशाला फीडर की लाइन शाम को 5 बजे से 6 बजे के बीच 2 बार फॉल्ट हुई, जिसकी वजह से गौशाला जेएसए से जुड़े उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति नहीं हो पाई। वहीं रात्रि को 10 बजे के आसपास चूरू रोड पर स्थित संकटहरण हनुमान मंदिर के पास लाइनों के बीच गिलहरी चिपक गई, जिसकी वजह से बिजली आपूर्ति बंद हो गई। उसके बाद एफआरटी टीम मौके पर पहुंची तथा लाइन को शुरू किया, लेकिन रात्रि 10 बजे से लेकर 3 बजे तक बिजली की आवाजाही लगी रही तथा चिपकी हुई गिलहरी एफआरटी टीम को दिखाई नहीं दी। सुबह जाकर जब संदिग्ध पोलों को चेक किया तो उक्त स्थान पर गिलहरी चिपकी हुई मिली, जिसे हटाकर बिजली आपूर्ति को दुरुस्त किया गया, लेकिन रात्रि 10 से सुबह 4 बजे तक गौशाला जेएसए से जुड़े 5000 उपभोक्ता परेशान रहे। वहीं तड़के 4 बजे के आसपास वाटर वर्क्स फीडर का ट्रांसफार्मर जल जाने से बिजली आपूर्ति बंद हो गई, जिसके चलते 3000 उपभोक्ता 9 घंटे तक परेशान रहे। सुबह गुल हुई बिजली दोपहर 1 बजे ट्रांसफार्मर बदलने के बाद दुरुस्त हुई। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में बिजली नहीं रहने के कारण शनिवार को होने वाली पेयजल आपूर्ति भी प्रभावित हुई। शहर की वार्ड संख्या 18 में राजकीय बैजनाथ भटिया उच्च माध्यमिक स्कूल में सीवरेज प्रणाली के उपयोग को लेकर शुक्रवार जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। आरयूआईडीपी के अधिशासी अभियंता आरडी गर्ग के निर्देशन व सहायक अभियंता ओपी बेरवा की मार्गदर्शन में जन सहभागिता इकाई के प्रवीण सिंह राठौर ने सीवरेज व ड्रेनेज परियोजना के लाभ बताते हुए विद्यार्थियों को इसके उपयोग की जानकारी दी तथा साफ सफाई व हाथ धोने के बारे में बताया। इस मौके पर स्कूल की शिक्षिका भारती शर्मा, सुनीता देवी, महफूजा बानो व संपत्ति सिहाग, आरजीआई कंपनी के मनीष नवल भी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन एलएनटी कंपनी की काजल साखला ने किया। जन सहभागिता इकाई आरयूआईडीपी रतनगढ़ आज वार्ड नंबर 18 में बैजनाथ भटिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्कूल जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बच्चों को व्यक्तिगत स्वच्छता पर विस्तार से जानकारी दी, हाथ धोने के तरीकों के बारे में बताया गया व घरेलू साफ सफाई के बारे में बताया गया और बताया गया कि सीवरेज परियोजना के व जल निकासी परियोजना के रतनगढ़ में क्या क्या लाभ है और इस परियोजना में सफलता के लिए हमारी क्या भागीदारी होनी चाहिए उसके बारे में बताया गया। आशा है हमने बच्चों को जो जानकारी दी उनका लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।
मेगा हाईवे पर स्थित अंजनी माता मंदिर परिसर में शुक्रवार को सेवा समिति के संरक्षक संतोष बगड़िया व विमला देवी बगड़िया के सानिध्य में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पौधारोपण कर संरक्षण का संकल्प लिया गया। इस मौके पर बगड़िया ने कहा कि लगातार हो रही पेड़ों की कटाई से पूरे देश में पर्यावरण असंतुलन की स्थिति बन गई है। ऐसी स्थिति में एक पेड़ मां के नाम अभियान के द्वारा पर्यावरण संतुलन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इस मौके पर सेवा समिति के महावीर महर्षि, भाजपा नेता महेश सैनी, प्रसन्न बगड़िया, लालचंद जांगीर, पूनमचंद सैनी, सुरेश जांगीर सहित कई लोग उपस्थित थे। नगर पालिका द्वारा रियायती दरों पर पट्टा बनाने वाले अभियान की समयावधि बढ़ाने की मांग को लेकर शुक्रवार को शहर के नागरिकों के एक शिष्टमंडल ने पूर्व विधायक अवनीश महर्षि को ज्ञापन दिया है। इस मौके पर महर्षि ने कहा कि रियायती दरों पर पालिका द्वारा बनाए जाने वाले पट्टों की समयावधि बढ़ाने की मांग को लेकर शनिवार को वे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिलेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 2021 में रियायती दरों में पालिका द्वारा पट्टे बनाने का अभियान शुरू किया गया था, जिसमें हजारों की संख्या में पट्टा बनाने के लिए आवेदकों ने फाइलें पालिका में जमा करवाई थी, लेकिन पालिका की उदासीनता के कारण सैकड़ों की संख्या में फाइल लंबित पड़ी है तथा सस्ती दरों पर पट्टे उपलब्ध होने की उम्मीदों पर पानी फिर गया और लोग पालिका के चक्कर लगाते लगाते थक गए। इस मौके पर शहर मंडल संयोजक महेश सैनी, भाजपा नेता किशनलाल घोड़ेला, राधेश्याम रांकावत, ओम प्रकाश शर्मा, नंदकिशोर सैनी, सुशील शर्मा, मनोज सैनी, संतोष शर्मा, बाबूलाल माली, बचन गौड़ सहित कई लोग उपस्थित थे। प्राप्त हुआ है जो राज्य सरकार द्वारा शहरों में पट्टे के लिए छूट दी गई थी, उस छूट को जारी रखने के लिए क्योंकि आचार संहिता बीच में आ गई थी और आचार संहिता के अंदर वो छूट को बंद कर दिया था। कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं मिलूंगा और लोगों की डिमांड है, इसको रखेंगे मजबूती के साथ में। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को चिट्ठी भी मैंने लिखी है कि ये छूट जारी रखी जाए और लोगों के जो पट्टे बनने से वंचित रह गए उनको उस छूट के तहत ही पट्टे बने और पट्टे जल्दी से जल्दी वितरित हों। इस बात के लिए हम काम करेंगे। पहले यहाँ राजनदेश्वर हो चाहे यहाँ हो, नगर पालिका की उदासीनता के कारण पट्टे नहीं बन सके। लोगों के पट्टे बन जाने चाहिए थे काफ़ी समय पहले ही, लेकिन किन्हीं कारणों से जो पट्टे नहीं बने हैं उनको अब जल्दी से जल्दी पट्टे बने, इस बात की कोशिश करेंगे। कल मुख्यमंत्री महोदय को कहूँगा।